हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के एक चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। ये टॉपिक कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन कॉम्पिटिटिव जेई एंड नीट, ये सब में क्वेश्चंस आते हैं। स्कूल में तो आते ही आते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है समझना, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स वेरी इजी टू कोप अप। ओके, तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स के पहले हम जानेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज आपको बस यहाँ से ये याद रखना कि इट इज़ समथिंग अबाउट यू आर लर्निंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, learning about something which is inside atom, or you can say that something which is all that subatomic particles are the fundamental particles। यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स में से आपके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। एंड क्वांटम नंबर्स यानी कि हम जानने वाले हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पा सके, वो लोकेशन। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप जानते होंगे कि शेल्स है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब शेल्स में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, लाइक द ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सॉरी अराउंड द सन, ऑल द प्लैनेट्स। ओके, वैसे ही बस यही फ़र्क है कि इसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के पास जितने भी शेल्स होते हैं उसमें फर्स्ट शेल होते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन। ओके, तो अब वो सारे शेल्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज आर ऑल शेल और ऑर्बिट्स। अब हम लोग को ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ जाननी है, जैसे कि अब शेल के अंदर आपको जानना है अबाउट सब शेल, एंड अंडर सब शेल यू हैव टू लर्न अबाउट द ऑर्बिटल्स एंड देन कम्स इलेक्ट्रॉन। यानी पहले शेल आएंगे, फिर सब शेल आएगा, फिर ऑर्बिटल्स आएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की आपको पता चलेंगे। तो हम लोग एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आपका पूछ रही हूँ कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, तो आप खुद को एक बार इलेक्ट्रॉन मान के चलो। तो आप क्या बोलोगे, आप कहाँ पे रहते हो? पहले आप तो मुझे अपने सिटी का नाम बताओगे ना। इन केस आपने बोला मैं मुंबई में रहता हूँ, तो वो जो मुंबई आपका हो गया शेल, शेल यानी कि ऑर्बिट, वो मुंबई आपका शेल हो गया, राइट। अब मुंबई के बाद आपको क्या जानना होगा? मैंने बोला नहीं, अभी भी मुझे क्लियरली नहीं समझ में आया आप कहाँ पे हो। तो आपने क्या बोला कि ठीक है मुंबई में मैं गोरेगांव में रहता हूँ। आपने मुझे एक एरिया बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आप उस एरिया को आप समझ लो कि वो होता है आपका सब शेल। मैंने बोला नहीं इतने बड़े, आपने बोला कि ठीक है, आपने अपने सोसाइटी का नाम या फिर अपने अपने डायरेक्ट जो एड्रेस है आपने मुझे वो सेंड किया, एंड दैट इज़ योर ऑर्बिटल। और वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि आप मिलेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस सिटी, एरिया एंड द रूम एग्जाम्पल, ऑल दिस। सो इससे आपको बस जान के ये रखना है कि पहले शेल आएगा, शेल में आपको बस ये याद रखना है कि सब शेल आएगा, सब शेल में आपके ऑर्बिटल्स आएंगे एंड देन ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, अब आगे हम लोग जानते हैं कि देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स दैट आर n, l, m एंड s। सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे, दैट इज़ डिनोटेड बाय n। तो हमारा जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है बेसिकली उसका काम क्या है, दैट इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिट और शेल। हमारे जो जहाँ पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं उसके ऑर्बिट और साइज़ और शेल का साइज़ क्या है, बेसिकली यही डिटरमाइन करना हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का काम है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि n जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता, n आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। n हो सकता है 1, 2, 3, 4, और ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि n आपका जब 1 हुआ वो k शेल को डिनोट कर रहा है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट शेल था, आई होप यू रिमेंबर, n इज़ इक्वल्स टू 2, तो वो l शेल को डिनोट कर रहा है, n इज़ इक्वल्स टू 3 वो m शेल को डिनोट कर रहा है एंड सो ऑन। अब आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंटली जाननी है कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अभी मैंने बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम है दैट इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिट और शेल।
उसका काम ही ये है। तो मैं अब यहाँ पे पता भी चल गया कि जैसे जैसे आपका n बढ़ते जा रहा है टिल इन्फिनिटी, वैसे वैसे आपका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, अब इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आता है जैसे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन एनर्जी इफ़ साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेस, यानी कि एनर्जी पे क्या असर पड़ता है अगर हमारा जो शेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ करे। तो इसका सिंपल आंसर है जब एनर्जी भी इंक्रीज़ होता है, यानी एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था ना कि आप जो एनर्जी न्यूक्लियस के एकदम पास वाले शेल का है वो मिनिमम होता है। तो वो मिनिमम होता है, इसका क्या मतलब है, वो शेल आपका जनरली सबसे छोटा होता है और उसका मिनिमम होता है। तो इसका ये मतलब जैसे जैसे शेल बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसका बेसिकली ये डायरेक्ट आपका आंसर है कि एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करेंगे, दैट इज़ एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, दैट इज़ डिनोटेड बाय एल। तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर का काम क्या है, दैट इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अभी इसके पहले वाले क्वांटम नंबर का काम था दैट इज़ आवर एन, उसका काम था साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम जानेंगे अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल का कैसे पता चलेगा, अब आपको ये जानना है कि इसको क्योंकि हम L से डिनोट करते हैं तो आपका यहाँ पे L 0 के इक्वल हो सकता है। जैसे कि वहाँ पे हमने कहा था ना कि N 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 2 टिल इन्फिनिटी, तो लेकिन यहाँ पे आपका L जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब आपको ये याद रखना है, ये दिस इज़ द थिंग टू रिमेंबर कि जब आपका L 0 है तब कौन सा सब शेल आएगा। अब हम शेल से सब शेल पे आ चुके हैं। ओके, आई होप यू रिमेंबर, हमने अभी बोला शेल के अंदर सब शेल, अब हम सब शेल पर आ चुके हैं। जब भी आपका L जो है वो 0 है तो कौन सा सब शेल आएगा, S। जब भी आपका L जो है वो 1 है तब कौन सा सब शेल आएगा, P। जब भी आपका L 2 होगा कौन सा सब शेल आएगा, D। जब 3 होगा तब F एंड जब 4 होगा तब G। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये। ओके, अब हम शेप देखेंगे कि जब हमारा S सब शेल आ रहा है तब कौन सा शेप बन रहा है, स्फीरिकल शेल। कुछ ऐसा स्फीरिकल शेल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। फिर जब P है तो हम देखेंगे क्या है, वो डम्बल शेप है आपका, डम्बल शेप। फिर D है तो कुछ आपका ऐसा डबल डम्बल शेप बनता हुआ नज़र आएगा। और F में क्या होगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देंगे क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ना, ये कुछ फोर फोल्ड्स बने हुए हैं आपके D शेल पे। वैसे यहाँ पे आपके 8 फोल्ड्स बने रहेंगे जब भी हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स है, यानी कि F सब शेल है। तो यहाँ पे ऐसे 8 फोल्ड्स बने होंगे, 4 नहीं बने होंगे, 8 फोल्ड्स बने। ओके, अब हम जानेंगे हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ जब भी हम n देखकर L को प्रेडिक्ट करें एंड सब शेल को प्रेडिक्ट करें। ये कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जब n 1 है तब L क्या है और फिर सब शेल क्या है। तो जब भी हमारा n 1 होगा तो L 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो L है वो n से हमेशा एक कम ही होगा। ओके, L will be always less than equals to n. It will be always less than 1. Sorry, L will be always less than n. यानी कि जब भी n 1 होगा तो हम बोलेंगे L 0 होगा। n जब 2 होगा तो उसके 2 वैल्यूज़ आएंगे L के, 0 एंड 1। जब n 3 होंगे उसके 3 वैल्यूज़ आएंगे, 0 1 2। जब भी n 4 होंगे तब उसके 4 वैल्यूज़ आएंगे, 0 1 2 3। यानी कि बेसिकली ऐसा नहीं कि अब 2 है तो उससे एक कम तो हम 1 ही बोले, नहीं, यू हैव टू से ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, पॉसिबल आउटकम्स। इन क्वेश्चन इट विल बी मेंशन कि आपको पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो अब जब भी आपको दे दिया जाएगा कि n जो है वो 3 है, तब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि L का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है दैट विल बी 0 1 एंड 2। ओके, अब हम बात करेंगे सब शेल कैसे जाने, मतलब बाय जस्ट लुकिंग एट n एंड n और बाय जस्ट लुकिंग n हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द सब शेल। तो पहले तो आप ये जानो कि आपका सब शेल को हम जानने के लिए L को हमको देखना पड़ेगा। तो जब भी आपका L 0 है मुझे बताना तो ये कौन सा सब शेल बनेगा। जब भी L 0 था हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, जब भी L 0 था हमने बोला था ना आपका S सब शेल बनेगा।
तो सेम यहाँ पे भी यही हुआ, आपका L0 है तो सबशेल कौन सा होगा, S। और हम कैसे जानेंगे कि सबशेल के पीछे ये 1 क्यों लिखा है, बाय लुकिंग एट n, क्योंकि आपका n है, जो आपका n है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो भी होगा वो आपके L के पीछे, यानी आपको बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला, या फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, ये जस्ट टू रिमेंबर सबशेल क्या आप कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर NL, पहले n जो नंबर है उसके बाद L जो आपका सबशेल आपको नज़र में आ रहा है, जो आपको याद है कि 0 पे S था, फिर आपका 1 पे P था, है ना, एंड सो ऑन। अब ये देखिए, जब n 2 हो गया तो L का क्या वैल्यू हो गया, 0 और 1, ये दोनों है 0 एंड 1, तो अब आपका क्या सबशेल होगा, 2S 2P 2S 2P 2S 2P क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सारा वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करना, जितना भी पॉसिबल वैल्यूज़ है, ओके। तो 2S 2P का क्यों मैंने बोला, S और P फॉर फॉर 0 यू कैन ईजिली सी कि 0 के लिए एक S होगा, 0 यानी कि S होगा, 1 यानी कि P होगा, राइट। तो 0 के लिए क्योंकि S होगा और 1 के लिए P होगा, तो हम S और P लिखेंगे। और मैंने आपको NL कहा था ना, यानी कि आपको जो N का वैल्यू है, N का जो भी वैल्यू है 2, पीछे आपको L के वो लगाना पड़ेगा, यानी कि 2S 2P, ओके। अब जब n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 1 2, यानी कि सबशेल क्या बनेगा, 3s 3p 3d। सेम वे n का वैल्यू जब भी आपका 4 है तो l क्या हो गया, 0 1 2 3, यानी कि अब सबशेल क्या हो गया, 4s 4p 4d 4f, ओके। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ सबशेल जो आपके शेल में है, दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इन अ ऑर्बिट। यानी कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लो 3 सबशेल्स एक शेल में है, 3 सबशेल्स एक शेल में है, तो कितने नंबर ऑफ शेल एक ऑर्बिट में होंगे, तो योर आंसर मस्ट बी 3। गॉट इट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ वी डोंट नो दिस फैक्ट वी आर अनएबल टू आंसर इट, ओके। अब हमें जानना है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का, इसका एक बेसिक फॉर्मूला इट इज़ h/2π रूट ओवर में l इंटू में l+1, h/2π रूट ओवर l इंटू l+1, ओके। अब इस पर क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p शेल। तो पहले तो आप 3p शेल लिख के जानोगे कैसे कि l का क्या वैल्यू है, n का क्या वैल्यू है। अरे मैंने आपको अभी बताया कि p जो है वो क्या, कौन सा शेल आपका डिनोट करता है, कौन सा सबशेल डिनोट करता है, मतलब p एक सबशेल है, वो आपका कौन सा मतलब l जो अगर आपका 1 है तो वो कौन सा सबशेल आपका डिनोट करता है, p। अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये देखिए, जब भी आपका L1 है तो p क्या सबशेल क्या है, p। तो यहाँ पे भी वही बात हुई है, तो l को हम देख के पहचान गए, भाई p है तो l ऑफ कोर्स 1 होगा। तो अब n आपका जो 3 होगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको NL 3p, यानी कि n इज़ इक्वल्स टू 3 और p है तो l इज़ इक्वल्स टू 1। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बैठा देंगे h/2π रूट ओवर में l इंटू में l+1। तो अब l का वैल्यू 1 है तो आप बैठा देंगे 1 इंटू 1+1, आपका रूट ओवर में 2 h/2π। मे बी फर्दर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन यू हैव टू डू, ओके। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबशेल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू 5। कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे, जब आपका n का वैल्यू 5 होगा तो आपके n का वैल्यू जब 5 होगा तो कितने सबशेल्स प्रेजेंट होंगे। यानी आप फिर देखो, n का वैल्यू दे दिया गया है, सब शेल का वैल्यू दे दिया गया है, तो सबशेल कितना होगा, इट विल बी इक्वल, देयरफॉर देयर विल बी 5 सबशेल्स, S P D F G, ओके। अच्छा, मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि हम वीडियो को अभी और नहीं लंबा करेंगे, बिकॉज वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग, पर हम आगे की वीडियोस ऑफ कोर्स डालेंगे। हमने अभी प्राइमरी एंड एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लिया है, एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजीली आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। आपको जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।